नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है निमंत्रण। उस शाम राकेश दफ्तर से आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने अयन से कहा, हम लोग तुम्हें एक सरप्राइज देने की सोच रहे हैं। फिर अयन की मम्मी जानवी को कमरे में बुलाया और धीरे से कुछ कहने लगे। अयन ने देखा पापा मम्मी को एक कागज दिखा रहे हैं। फिर मम्मी की हंसी सुनाई दी। इसके बाद दोनों बाबा के कमरे में गए। बाबा बाहर आए। उन्होंने अयन की पीठ थपथपाकर कहा, अयन, तुम्हारे पापा बड़े अफसर बन गए हैं। इस खुशी में इस बार तुम्हारे जन्मदिन की विशेष पार्टी होने जा रही है। अरे वाह, अयन ने कहा। वह सोच रहा था कैसी होगी विशेष पार्टी, कौन कौन आएगा। हर बार वह अपने सब दोस्तों को बुलाना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। वह यही सोच रहा था तभी पापा ने कहा, अयन, इस बार तुम अपने सब मित्रों को पार्टी में बुला सकते हो। सोसाइटी के ग्राउंड में तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी होगी। सुनते ही अयन अपने दोस्तों की लिस्ट बनाने में जुट गया। फिर बारी बारी से फोन करने लगा। इस बीच पार्टी की तैयारियां चल रही थी। टेंट वाला, हलवाई, फूलों की सजावट करने वालों को बुलाकर काम समझा दिया गया। अयन खुद भी कई बार ग्राउंड के चक्कर लगाकर देख आया था। वह बहुत खुश था। अयन के दादाजी भी हर काम पर नजर रख रहे थे। शाम को ग्राउंड रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मेहमान आने लगे थे। सब अयन को बधाई दे रहे थे। तभी अयन के दादाजी के बेटे राकेश को पास बुलाकर कहा, सब इंतजाम बहुत अच्छा है, पर एक बात है। वह क्या? राकेश ने पूछा। अयन के दादाजी ने कहा, कई बार बच्चों और बूढ़ों को वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। मैंने जाकर देखा है, वॉशरूम दूर एक कोने में है। वहाँ रोशनी भी बहुत कम है। मेहमानों को दिक्कत हो सकती है। राकेश कुछ सोचकर बोले, मैंने सोसाइटी के गार्ड से तेज रोशनी का बल्ब लगाने को कहा था। मैं अभी जाकर फिर कहता हूँ। और तेज कदमों से बाहरी गेट की ओर बढ़ गए। गार्ड ने कहा, बाबूजी, इस समय तो बल्ब बदलना मुश्किल है। हाँ, मैं सुबह वाले गार्ड से वॉशरूम के पास बैठने को कह सकता हूँ। सुबह वाला गार्ड अभी गया नहीं है। उसने राकेश से कहा, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं वॉशरूम के पास कुर्सी डालकर बैठ जाऊंगा। आपके मेहमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। राकेश ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस मेहमानों को दिक्कत ना हो। राकेश निश्चिंत होकर आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार में जुट गए। केक काटा जा चुका था। मेहमान खाना खा रहे थे। तभी एक महिला राकेश के पास आई। उन्होंने एक बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। बच्चा रो रहा था। महिला ने कहा, राकेश जी, अब मुझे जाना होगा। गिरने से बच्चे के कपड़े गंदे हो गए हैं। उन्होंने राकेश को बताया कि वॉशरूम के पास अंधेरा था, वहीं उनका बेटा फिसलकर गिर गया। राकेश बोले, लेकिन मैंने वहां गार्ड की ड्यूटी लगाई थी। पता नहीं वह कहाँ चला गया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, कहकर महिला रोते हुए बच्चे को चुप कराती हुई समारोह से चली गई। राकेश तेज कदमों से वॉशरूम की ओर चल दिए। उस गार्ड के प्रति मन में गहरा रोष उबल रहा था। वॉशरूम के पास पहुंचकर राकेश चौंक गए। कुर्सी पर गार्ड नहीं, कोई महिला बैठी थी। राकेश को देखकर वह उठ खड़ी हुई और मुस्कुरा दी। आप? राकेश हकलाया। मैंने तो यहाँ गार्ड की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन वह नहीं दिखाई दे रहा है। और आप? मैं कमला हूँ और सामने वाली पहली मंजिल वाले फ्लैट में रहती हूँ। महिला ने पहली मंजिल के एक फ्लैट की ओर इशारा कर दिया। लेकिन आप यहाँ क्यों और गार्ड कहाँ है? राकेश ने पूछा। कमला ने कहा, मैं भोजन करने के बाद बालकनी में टहल रही थी, तभी मैंने किसी के कराने की आवाज़ सुनी। पहले मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर आवाज़ फिर आई तो मैंने आवाज़ की दिशा में देखा। वॉशरूम के पास कुर्सी पर बैठा आदमी पेट पकड़े हुए करा रहा था। कमला ने आगे कहा, मैं नीचे आई और उससे पूछा तो पता चला कि उसके पेट में दर्द हो रहा था। मैंने उसे घर से दवा लाकर दी। उससे एक तरफ लेटने को कहा, लेकिन वह कहने लगा कि आपने उसे ड्यूटी दी है। अगर वह ड्यूटी छोड़कर चला गया तो आप उससे नाराज हो जाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे। हाँ, मैंने उसे पैसे देने की बात कही तो थी, पर मैं समझ गई कि वह दर्द के बावजूद वहाँ से जाने वाला नहीं, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे देकर जबरदस्ती उसके घर भेज दिया और उसकी जगह खुद यहाँ आकर बैठ गई। कमला ने कहा और मुस्कुरा दी। राकेश ने पूछा, आपने कितने पैसे दिए गार्ड को? बस
रहने दीजिए, कमला ने कहा। जो होना था हो गया। सुबह हमें गार्ड की खोज खबर लेनी होगी। मैं खुद जाकर पता करूंगा उसके बारे में, राकेश ने कहा। फिर लज्जित स्वर में बोला, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने आपके बेटे को जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। कमला फिर हंस दी और बोली, राकेश जी, हमारी सोसाइटी में 300 फ्लैट हैं, हर कोई हर किसी को नहीं बुला सकता। राकेश ने कहा, जन्मदिन की पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी है, फिर भी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जरूर आऊंगी, कमला ने कहा। आप जाकर मेहमानों को देखिए, मैं तैयार होकर आती हूँ, कहकर कमला अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई और राकेश विचारों में उलझा हुआ पंडाल में लौट आया। कुछ देर बाद उसने कमला को एक लड़की का हाथ थामे हुए आते देखा। कमला ने कहा, यह मेरी बेटी पायल है। पायल ने अयन के हाथ में एक गिफ्ट देकर कहा, हैप्पी बर्थडे। कमला ने राकेश को एक कार्ड देकर कहा, राकेश जी, अगले रविवार को इसी जगह पायल का जन्मदिन मनाया जाएगा। समारोह के कार्ड आज ही छपकर आए हैं। पहला निमंत्रण आपको दे रही हूँ। राकेश कार्ड हाथ में लिए खड़ा रहा। जाते जाते कमला ने कहा था, कल सुबह अगर गार्ड ड्यूटी पर ना आए तो मैं आपके साथ उसके घर चलूंगी, उसका हाल जानने के लिए। अगली सुबह कमला और राकेश बीमार गार्ड अनिल को देखने गए। इन्हें देखकर अनिल पलंग से उठ खड़ा हुआ और राकेश से माफी मांगने लगा। उसकी तबीयत अब ठीक थी। उसे अपना ध्यान रखने को कहकर राकेश और कमला लौट आए। विदा लेते समय कमला ने कहा, आपको सपरिवार मेरी बेटी के जन्मदिन समारोह में आना है, भूलिएगा मत। राकेश सोच रहा था कि कैसे गार्ड अनिल के पेट दर्द की घटना ने उसे अपरिचित कमला से जोड़ दिया था। क्या अनोखा संयोग था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।